सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है सौरभ सीएस टेक। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। एक एक करके बहुत सारे टॉपिक है, कंप्यूटर का बेसिक है ये वीडियोस। ये हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे। ये पहला वीडियोस है, तो आप लोग अच्छे से बिल्कुल देखें, पढ़ें और लाइक से सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हम लोग का व्हाट इज कंप्यूटर। ये देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर जो हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर। जो डाटा है वो यूजर से एक्सेप्ट करता है। मतलब कोई भी डाटा, अगर हम, जैसे हम एक यूजर हैं, तो हम कोई डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो वो कंप्यूटर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। तब जैसे मान लो कोई कोई इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को, अब उसी हिसाब से उसको वो प्रोसेस करेगा, उसी हिसाब से उसका आउटपुट देगा। मतलब जो डाटा हम लोग देंगे उसके हिसाब से आउटपुट देगा। तो हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है इट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे वी आर यूजर्स, अगर हम लोग कुछ भी, अगर कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उसी के हिसाब से वो मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड करता है, उसी हिसाब से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो एक और पॉइंट है इसका कि मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक कैलकुलेटिंग, डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन। जैसा कि आपको पता है, अभी कंप्यूटर कितना मतलब पीक पे चल रहा है। कुछ भी चीज़ है जो कंप्यूटर से करवा सकते हैं हम लोग। तो अभी यही पॉइंट है कि मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म, मतलब ये जो है कॉम्प्लेक्स टास्क भी अब आजकल परफॉर्म कर रहा है। जैसे कैलकुलेशन, डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन। हम लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से, कैलकुलेट कर सकते हैं, साइट डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ है, वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो सिंपल चीज़ है, तो सिंपल वे में ही रखते हैं। एक और हम लोग सिंपल डिफिनेशन देख लेते हैं कंप्यूटर का। अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन दैट मेक्स आवर वर्क इजी एंड फास्ट। कंप्यूटर बना ही इसलिए था कि हमारा जो लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें कुछ ये, मतलब हर चीज़ को ये ईज़ी कर दे और मतलब बिल्कुल फास्ट कर दे। जैसे हम लोग, आप आपको याद होगा, हम लोग कैलकुलेशन पेन कॉपी पे करते थे, उस चीज़ में बहुत टाइम जाता था। अ, और ये चीज़ है कि वन क्लिक पे आप इनपुट डालिए, वन क्लिक पे आपका आउटपुट आ रहा है, तो बिल्कुल ईज़ी और फास्ट हो चुका है कंप्यूटर के आने से। तो अब हम लोग, एक और पॉइंट है क्या, हाँ, अब एडवांटेज पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर? अगर हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो एडवांटेज भी तो जानना है ना इसका क्या है। तो इसका फर्स्ट हम लोग देखेंगे फास्ट स्पीड। ये तो जाहिर सी बात है, कंप्यूटर बना ही है फास्ट, चीज़ों को फास्ट करने के लिए। तो फास्ट स्पीड है जिसमें कंप्यूटर्स वर्क्स मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन ह्यूमन। अब ह्यूमन बनाया है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर ह्यूमन से भी फास्ट है। जैसा कि ये पॉइंट आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि अब बना ही था कंप्यूटर इसलिए ताकि ह्यूमन से भी वो तेज काम कर सके। टास्क लाइक कैलकुलेशन, वीडियो रेंडरिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग आर डन इन सेकंड। ये सब कुछ काम है जो कंप्यूटर कर सकता है बहुत तेज़ी से। कैलकुलेशन, वीडियो रेंडरिंग, जो हम लोग वीडियो, जैसे यही वीडियो बन रहा है उसमें हम लोग रेंडर करेंगे तो ये कंप्यूटर बहुत तेज़ी से करेगा। डाटा प्रोसेसिंग, बहुत सारा डाटा उसको वो प्रोसेस करेगा। इसी हिसाब से बहुत सारा काम है। लार्ज स्टोरेज, सेकंड पॉइंट हम लोग का लार्ज स्टोरेज। देखिए, तो इसमें क्या है, कैन स्टोर ह्यूज फाइल्स सच एज फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर। ये पहले के ज़माना में क्या होता था, हम लोग फोटोज़ फोटोज़ होता था, वीडियोज़ होता था, वो हम लोग बिल्कुल, फोटोज़ जो रहता था रियल पेपर पे रहता था, उसमें खर्चा बहुत है, ये सब चीज़ था। तो कंप्यूटर के आने से हम लोग का एक फ़ायदा हुआ कि फ़ोटोज़ हम लोग अनलिमिटेड फ़ोटो क्लिक क्लिक करते हैं, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में सेव कर लेते हैं, वो सालों-साल रहता है। तो ये सब चीज़ है। वीडियोज़ भी रखते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट जो भी आपका कॉलेज-वॉलेज के डॉक्यूमेंट्स है, वो सब चीज़ें रख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं इसमें कंप्यूटर में। फिर एक और पॉइंट है, डाटा कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर खराब भी हो जाता है और आपका उसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपका अगर हार्ड डिस्क सही है या फिर एसएसडी सही है आपका, तो वो डाटा कभी कहीं नहीं जाएगा। वो अपना, वो हार्ड डिस्क निकालो और उसको कहीं और यूज़ करो, उसको निकालो, अपना डाटा को मतलब सेव कर सकते हो बहुत दिनों तक, 10-10 साल, 20-20 साल तक डाटा कहीं कुछ नहीं होता। एक्यूरेसी, गिव एक्यूरेट एंड करेक्ट रिजल्ट इन द इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि एक्यूरेसी है कंप्यूटर के पास। जैसे मान लो कोई काम अगर हम लोग करते हैं, उस चीज़ में बहुत सारे चांसेस गलत हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर बहुत रेयर ही कुछ गलत करता है। अगर कुछ गलत कर रहा है तो आपका हो सकता है आप कुछ इनपुट गलत डाले हो, नहीं तो कंप्यूटर हमेशा सही होता है, करेक्ट होता है। यूज इन साइंटिफिक एंड मेडिकल फील्ड, हाँ, अभी क्या है, कंप्यूटर साइंटिफिक फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मेडिकल फील्ड में भी यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं, आप अभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो सारे जगह पे कंप्यूटर, मतलब हर चीज़ कंप्यूटर। अगर आपका एक्सरे भी है तो कंप्यूटर से हो रहा है, बिलिंग भी है तो कंप्यूटर से हो रहा है, सब कुछ मतलब कंप्यूटराइज हो चुका है। मतलब विदाउट कंप्यूटर इज नॉट, लाइफ इज नॉट पॉसिबल।
मल्टीटास्किंग कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, बिल्कुल। जैसे देखिए अभी हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं, पीडीएफ भी ऑन है। तो एक टाइम पे बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर के वजह से। जैसे एग्जांपल है देखिए, ब्राउजिंग, म्यूजिक डाउनलोडिंग, हाँ एक टाइम पे कुछ ब्राउज भी कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये हम लोग मल्टीटास्किंग में देख चुके हैं। अब हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर आने से कम्युनिकेशन बहुत ईज़ी हो चुका है। वीडियो कॉल्स करना बहुत ईज़ी हो चुका है, ईमेल्स करना बहुत ईज़ी हो चुका है। अभी सोशल मीडिया वो भी हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल। 2 मिनट में सबसे बात कर लो, किसी से भी जिससे बात करना है आपको बात करो। पहले के जैसा नहीं कि फ़ोन करो, हर फ़ोन पे आपका वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट लगता था। उससे पहले तो क्या लेटर-वेटर मतलब कंप्यूटर आने से बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ हेल्पफुल हो चुका है हम लोग की लाइफ़ में। एजुकेशन, हेल्प इन ऑनलाइन क्लासेस, प्रोजेक्ट, रिसर्च। अभी देखिए एजुकेशन फील्ड में क्या है, कंप्यूटर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। मतलब अगर जैसे अभी आप यही वीडियो देख रहे हैं, तो क्या ये ऑनलाइन ही देख रहे हैं आप? तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है ये ऑनलाइन क्लासेस जो भी है सब कंप्यूटर की वजह से बहुत ईज़ी हो चुका है। तो यहाँ भी अच्छा है कि एजुकेशन भी अच्छा इसके वजह से हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे एडवांटेज है तो हर चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। कंप्यूटर का भी डिसएडवांटेज है, इसको हम लोग एक करके देखेंगे। हेल्थ इश्यूज़, हाँ हेल्थ हेल्थ जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कंप्यूटर की वजह से, क्योंकि कंप्यूटर है तो बहुत एडिक्टिव है। जैसे कंप्यूटर में आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन फिर आप कभी भी ब्राउजिंग कर सकते हो, कुछ भी मतलब ऐसे टाइम पास करने लगते हैं लोग। उसके वजह से लॉन्ग उसके मतलब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा आपको हो जाता है, आँख में प्रॉब्लम आता है, बैक पेन, कमर में दर्द होता है। स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हो तो वो फिर आपका स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। फिर एडिक्शन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, एडिक्शन एडिक्टिव चीज़ है, बहुत एडिक्टिव होता है इसमें कि अगर आप सही से यूज़ कर रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो अगर आप गेमिंग एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वो एडिक्शन इसमें आ जाता है। साइबर क्राइम देखिए, जैसे आप लोग हम लोग डाटा को रखते हैं कंप्यूटर में तो वो साइबर मतलब जो साइबर अटैकर्स होते हैं उनके लिए बहुत ईज़ी होता है कि हम लोग का इम्पोर्टेंट डाटा को वो मतलब से चुरा सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग का कहीं न कहीं सर्वर पे ही रहता है अपलोड। तो इसकी वजह से थोड़ा अपना वो डाटा थोड़ा हम लोग का वो रहता है मतलब सिक्योर नहीं रहता। अनएम्प्लॉयमेंट, मशीन एंड रोबोट्स रिप्लेस, हाँ, ये चीज़ तो है, ये चीज़ सबको मानना होगा कि कंप्यूटर के आने से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका है। अब ये है कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिक्वायर मनी। कॉस्ट है मतलब कंप्यूटर है तो इसमें कॉस्ट तो लगेगा। आपका सॉफ्टवेयर बाई करना है तो इसमें है मेंटेनेंस, मतलब कुछ भी खराब हुआ तो ये सब चीज़ में आपका कॉस्ट भी जाएगा। ये सब डिसएडवांटेज हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें यूज़ ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यूज़ कहाँ-कहाँ होता है। तो ऊपर जैसे हम लोग देखे एजुकेशन में होता है, बिज़नेस भी होता है, गेमिंग, इंटरनेट, डाटा स्टोरेज, ये सब कंप्यूटर का यूज़ है। मतलब एजुकेशन लाइन में जैसा हमने आपको बोला पहले कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया कंप्यूटर की वजह से, कितना ईज़ी हो गया है। बिज़नेस में लोग अपना चार्ट शीट ये सब बनाते हैं बिज़नेस के लिए, गेमिंग, लोग आजकल गेमिंग बहुत कर रहे हैं, इंटरनेट सारा वो जो भी है मतलब आपका इंटरनेट पे सोर्स ऑफ नॉलेज सब मिल जा रहा है आपको, डाटा स्टोरेज, डाटा सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर, ये जो चीज़ है वो एग्जाम्पल मतलब किस टाइप का, बहुत सारे टाइप का कंप्यूटर होता है, ये नहीं कि सिर्फ वही होता है पीसी। देखिए लैपटॉप भी आप बोल सकते हैं, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। कंक्लूजन, कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल बट शुड बी यूज केयरफुली। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर यूजफुल है लेकिन उस चीज़ को आप केयरफुली यूज़ करें और जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। आज इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, तो मैं इस वीडियो के लिए थैंक यू बोलूँगा। और बस यही है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे जो भी है, मतलब ये तो काफ़ी हो गया फर्स्ट वीडियो के लिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, बाय, थैंक यू।